रिकॉर्ड। ओके, सो गुड इवनिंग दोस्तों। आप लोग का एग्जाम बहुत ही शानदार तरीके से खत्म हो गया है। ठीक है, आई होप सबको गर्दा उड़ा दिए होगे। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं सारा सॉल्यूशन। ठीक है, मैथ का पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है तो देखते हैं आप लोग मैच कर सकते हैं मेरा कंसेप्ट और आप लोग का कंसेप्ट में कितना अंतर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन का स्टार्ट चलेगा। ठीक है चलो, ये लेक्चर सिर्फ मैथ्स का चलेगा, इसके बाद हम लोग फिजिक्स का भी देखेंगे। ठीक है, और केमिस्ट्री का तो सिर्फ टिक लगा देंगे कि कौन कौन सही है, उसका कंसेप्ट से ज्यादा तो मतलब रहता नहीं है। ठीक है चलो, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अरे पहले काम आ गया। हाँ, चलो पार्ट वन, मतलब ये मैथ्स के लिए। ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो, पहला क्वेश्चन आपका आया था बहुत ही खूबसूरत, दैट इज योर दिस वन। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स आई थिंक दिख रहा होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा छोटा छोटा हम लिख रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, आपको सीधा क्या निकालना है, एफ ऑफ माइनस वन। कितना बार एग्जाम में बताया है, मैंने क्लास में बताए थे। कुछ नहीं करना था, पुट कर देना था, -3 - 1 + 2। ओके, यू विल गेट 1 + 3 + 2, 3 2 5 1 6। आंसर ऑप्शन नंबर 6। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ओके ना, ग्रीन पेन से कर देते हैं ताकि थोड़ा चकाचक। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने 102 आप समझना। cos h x इक्वल टू 3/4, द वैल्यू ऑफ cos h sin h। अच्छा, sin h x दिया हुआ है 3/4, cos h x क्या होगा। तो हम एक फॉर्मूला बताए थे, एक बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाबू 1 होता है। और जब h के टर्म में आ जाता है तो यही वाला क्या हो जाता है कि कॉस स्क्वायर एच थीटा एच एक्स माइनस साइन स्क्वायर एच एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, तो सिंपली भैया आपको ये 3/4 दिया हुआ था, ये 3/4 का होल स्क्वायर, और ये कॉस एच एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब तो ये होता है ना, ये 1, ये इधर चला जाएगा तो 1 + 9/16 एंड विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 × 25/16। ये कॉस एच एक्स का होल स्क्वायर रहेगा, तो कॉस एच एक्स निकालेंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर दिया, ए डॉट बी वेक्टर, मतलब इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता गुड इवनिंग सर। है, ए डॉट बी वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या बताए थे, इसको इससे गुना करना है, तो ये क्या हो जाएगा 2, फिर -3 × 2 = 6 और +3, तो 6 3 2 5, ये -1। पहला लग रहा है सही हुआ। अच्छा नहीं नहीं, हाँ दो भी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। ए वेक्टर और ये ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। ठीक है, ए क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में, कि आई जे के 1 1 1, और ये 1 - 1 1। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, आई करते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 × 1, और ये +1, डायरेक्ट 2। ठीक है, जे कैप करना है, तो 1 × 1, और ये -1 0 हो गया, और प्लस के कैप, और यहाँ क्या हो जाएगा -1 - 1 - 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2y - 2k। दिस इज योर आंसर। आ गया। हाँ, अरे अच्छा, हाँ ये क्वेश्चन मिस्टेक है भैया, इसमें मैग्नीट्यूड देना चाहिए, ये ऐसे ऐसे होना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, आर्गू कर सकते हो, देख लो। ठीक है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, आप इसका मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तब शायद आ जाना चाहिए 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो 4 और 4 4 8, √8, 2√2 है। हाँ है, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा यहाँ तक लाके छोड़ दिए थे।
उसके बाद कुछ मैग्नीट्यूड निकालना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बोल सकते हो कि दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलो 5वां नंबर। हाँ, कंटिन्यूटी फंक्शन से दिया हुआ है। ओके, आर एस अग्रवाल का डायरेक्ट क्वेश्चन है, आर एस अग्रवाल चाहे आर डी शर्मा का शायद ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान देखो कैसे कंटिन्यूअस, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, जो भी दिया रहेगा टू पर, तो इसके टू से थोड़ा सा ज्यादा, और विच इज इक्वल टू एफ ऑफ टू, बस ये इक्वेट कर देना रहता है और कुछ नहीं करना रहता है। तो आपको एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स आपका दिया हुआ था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 20 का डिवाइड में क्या दिया हुआ था, एक्स माइनस टू को होल स्क्वायर। तो जैसा कि आपको पता है क्यूब वाला है, तो नीचे जो है ना, इतना गारंटी है कि यदि टू है ना नीचे, तो भैया ये टू से कटेगा, ये एक्स माइनस टू आएगा ही ऊपर। तो इसका मतलब ये टू से फैक्टराइज होगा। देखो टू का पुट कर, दो दिन चार दूनी आठ, दो दूनी चार, चार आठ 16 और आठ दूनी 32 और 20, 20 और ये क्या हो गया, 32, 20 और 12, 8 से 12, 32 और ये 32 कट रहा है। इसका मतलब एक्स माइनस टू से फैक्टराइज होगा, तो एक्स माइनस टू से फैक्टराइज करना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 20, आपका ये एक्स स्क्वायर बार में जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस कैंसिल आउट प्लस ये क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 16x और ये प्लस 20। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करना है, प्लस 3x करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 6x। ओके, फिर ये जाएगा, फिर ये माइनस कटेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, -10x + 20 होगा, -10 टाइम्स में करेंगे तो -10x + 20 आ गया। ओके, ये तो कैंसिल आउट हो गया पूरा। ठीक है, अब ये क्या बचा, ये और ये बचा, इसका मैंने फैक्टराइज हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका अभी क्या हो गया, एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 10 और ये एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है। अब तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, तो विच इज इक्वल टू x - 2, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर 10 है, तो +5x -2x कर देते हैं और ये -10, और ये हो गया आपका x - 2 का होल स्क्वायर। अभी हम एफ ऑफ एक्स को ही लेके बस चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को अभी हम बस लेते हुए चलते चले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू x - 2, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो देखो x + 5 आएगा, और देखो x - 2 आ जाएगा, और यहाँ पर x - 2 का होल स्क्वायर है, ये पूरा से कट गया, एगो एगो आपका एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, विच इज इक्वल टू x + 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 करना था, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच लेना था। ठीक है, एक्स की जगह क्या करना था आपको, 2 + h, तो क्या आ गया आपका x + h, तो 2 + h और +5, और ये किसके बराबर है, जब 2 के बराबर k, तो h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये 5 × 2 = 7 विच इज इक्वल टू k, 7 = k। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, बट लेंदी है, लेंदी लेंदी, यस वेरी लेंदी, इतना टाइम नहीं दे पाओगे अब एग्जाम में, ऑब्वियसली हम भी नहीं देते। ठीक है, क्लियर, तो ये आपका 5वां का आंसर हो जाएगा, आपका नंबर 3। ओके, ना छठा का, एक मिनट, थोड़ा सा, मनीष, मनीष 90 मार्क्स आ रहा है ना, एक बार मैच कर लो, ठीक है, मैथ्स का है। ठीक है, सर तो आई थिंक 94.75 ध्यान से है देख सर। सकते हो कि आप लोग का कहाँ तक हो गया था, 107 तक हो गया था, नहीं 5 तक हुआ था ना, 106। तो फिर से लेते हैं आपका यहाँ तक का, 106 नंबर का देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, 106, यहाँ पर क्या लिमिट, अब जब भी लिमिट का क्वेश्चन है, हम क्या बोले थे सबसे पहले कि इसको हम लोग कैसे आ, ये रूल में कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज योर एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो हॉस्पिटल रूल लॉपिटल रूल बोलते हैं, तो लॉपिटल रूल में आप देखो, 3 डालोगे, 3 × 3 = 9 और 9 - 9 0 हो गया, 3 × 3 = 9 और 5 × 5 = 15, 9 × 6 = 15, 15 0 हो गया। इसका मतलब सीधा क्या करेंगे, यदि लिमिट इसका क्या करेंगे, 2x डिफरेंशिएट करना ऊपर और नीचे। ठीक है, ये 2x - 5। ओके, अब देखो अभी भी 0/0 फॉर्म में है, नहीं,
अब ये 0/0 फॉर्म में नहीं है। अब आप 3 पुट कर दो, तो 3 दूना 6, और ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 -5 -1। ठीक है, जीरो कैसे मार दिया यार। आए, 3 दूना 6 से, अच्छा सॉरी 1, और ये 3। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आया। देखो, आपको यहाँ पर पुट करके देखना, अभी ये 0/0 फॉर्म में नहीं है। 0/0 फॉर्म में जब नहीं है तो आप डायरेक्ट पुट करो, क्योंकि आप 3 पुट करोगे, 3 दूना 6 आएगा, और ये 3 दूना 6 -5 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो आंसर इज योर। ठीक है, ना 107। ठीक है, लिमिट, लिमिट e⁻x है, लिमिट है e⁻3x - 1 नीचे है। ओके, और sin 2x है, राइट। देखो यहाँ पर भी आप लिमिट x → 0 है, 0 पुट करो, e⁻0 1 -1 0 sin 0 0, इसका मतलब एल हॉपिटल रूल। ठीक है, तो क्या होगा, e⁻3x और इंटू 3x का 3 डिवाइड 1 का तो 0 हो गया, sin 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x इंटू 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 हो जाएगा। ओके, अब आप फिर से पुट करो, e⁻0 का क्या हो जाएगा, 0 मैंने 1, तो 1 × 3, और एक cos 0 क्या होता है 1, तो 3/2 विच इज इक्वल टू 3/, आंसर 3/3, ऑप्शन यस, फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ तो देखो मुश्किल से 7 क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में बन जाना चाहिए। ठीक है, 108। ओके, आगे बढ़े। 108 दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है 100 e⁻²x, और ये आपको d2y/dx² निकालना है। तो हम डायरेक्ट dy/dx निकालते हैं, तो 100 e⁻²x, और ये 2x का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो एग्जाम में तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, और ये क्या हो जाता 200 e⁻²x इंटू -2। ओके, यहाँ से क्या पता चला, 200 e⁻²x, और ये -400 e⁻²। ओके, ये आ गया y डैश माने एक बार डिफरेंशिएशन, डबल डैश माने d2y/dx² करेंगे। तो फिर से 2 आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 400 e⁻²x, और ये माइनस, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 800 e⁻−। अब ये क्या बोल रहा है कि ये इज इक्वल टू ए वाई है, ये इज इक्वल टू क्या है, ए वाई। आप यहाँ से यदि 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये क्या बचा, 100 e⁻²x, और +2 e⁻, सॉरी 200 e⁻−2x इज इक्वल टू ए वाई। क्या यही आपका वाई था, दिस योर वाई यार, यही तो वाई है। क्वेश्चन देखो, तो 4y इज इक्वल टू ए वाई। अरे वाई वाई कैंसिल होला रे, और इक्वल टू 4 आला रे आला। ठीक है, 109। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, अरे यार ये तो क्वेश्चन डायरेक्टली एकदम दे दिया गया है, टेस्ट में कितना बार पूछे रहे थे, da/dr 2πr। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ही बोला है ना, तो वेरी गुड। तो और एट आर इक्वल टू कितना बोला, 5, तो 5 दूनी 10 पाई, खत्म। 110 dy/dx निकालना है, xy = sin π/2 है। ठीक है, sin π/2। तो xy = क्या है आपका, xy = है sin π/2, और dy/dx निकालना है। तो भाई ये u इंटू v का फॉर्म में है ना, x y का डिफरेंशिएशन dy/dx इम्प्लिसिट, और y x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू sin π/2, कुछ ही होता है 1 होता है रे भैया। तो dy/dx यदि निकालेंगे, सोचो ये y इधर जाएगा तो -y होगा, और ये x नीचे जाएगा तो -y में। वेरी गुड। ओके, इधर थोड़ा आगे बढ़ता है अपन। ठीक है, 111 111 हम तो समझाते हुए चल रहे हैं आप लोग को। x = क्या दिया हुआ, a sin3θ, और y = ये दिया हुआ dy/dx निकालने का। तो हम बताए थे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, dx/dθ निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, a × 3 sin² थीटा
और इंटू साइन का क्या हो जाएगा फिर कॉस थीटा, और डीवाई बाई डी थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब प्लस बी का तो जीरो ना होगा जी, और डीवाई बाई डी थीटा टू बी का तो जीरो हो गया, ए इंटू थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जगह कॉस थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। आपको क्या निकालना है, डीवाई बाई डी एक्स। ओके, तो मैंने दिस बाय दिस कर देने पर आ जाएगा, डीवाई बाय डी एक्स करेंगे तो ये बाय ये करेंगे, तो ए इंटू थ्री कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा होगा, और ये हो गया ए इंटू थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा से यहाँ कटा, साइन से एगो यहाँ कटा, थ्री ए चलो जी दोनों घर जाओ। तो अब क्या बचा, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट थीटा, लेकिन ये माइनस जिंदा है भाई, तो माइनस जिंदा है। पता है, ये वाला भी कोई नहीं बना सकता है यार, ये तो मतलब क्लास का एकदम डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, क्लास वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट, 11 12। ठीक है, तो 12 में क्या है आपका, एक्स टू द पावर, अरे ये तो उस दिन ही क्वेश्चन दिए थे ना ये वाला, टेस्ट में, वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स है, क्या बोले थे, लॉग ले लो, लॉग वाई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स होगा। अब डिफ्रेंशिएट करो, ना डिफ्रेंशिएट तो क्या आ जाएगा, वन बाय वाई, लॉग का वन बाय वाई डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, लॉग एक्स का वन बाय एक्स, और प्लस लॉग एक्स इंटू वन, एक्स का एक्स एक्स कट गया, डीवाई बाई डी एक्स क्या आ गया, वाई वाई इंटू वन प्लस लॉग एक्स, और वाई इक्वल टू क्या, एक्स टू द पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो आई थिंक ये ऑप्शन, यस वेरी गुड। तो 113 भी देख लेते हैं, u इक्वल टू दिया हुआ फाइंड इतना, u दिया हुआ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप दो यू बाई दो एक्स निकालो ना डायरेक्ट, तो एक्स हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, थ्री एक्स स्क्वायर होगा, वाई का कुछ करना ही नहीं है, प्लस थ्री वाई, जो कि दो बाई दो एक्स, और प्लस बोल रहा है दो बाई दो वाई, तो थ्री वाई स्क्वायर, और ये प्लस वाई है तो एक्स बचेगा। अब बोल रहा है एट वन वन, तो वन वन में क्या हो जाएगा, वन वन पुट कर दो, तीन तीन छः तीन नौ 12, अरे इसका तो 12 होगा आंसर जी। इससे भी इजी क्वेश्चन क्यों छोड़ रहा है जी सब। 114 नंबर, y दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, मतलब ये सब क्वेश्चन तो मार्क्स लेने वाला था भाई। y दिया हुआ है तो आप इसको गुना कर लो ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, मैंने dy बाई dx निकालना है, तो आपको क्या कर देना है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, बस यही होगा आंसर। अब इसमें एट किस पे बोल रहा है, एक्स इक्वल टू टू पर बोल रहा है, तो भाई टू टू भी पुट कर दो ना, जो दोनों चार थे 12, 12 से चार गया 8, और एक 9 है, ऑप्शन में देखो, एट डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू टू, सॉरी सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, अरे यार ये डिवाइड में है, सॉरी सॉरी आंख में देखने में गलती हो गया। ठीक है, वो डिवाइड में है, डिवाइड में हम गुना में कर दिए, तो आपका y इज इक्वल टू क्या है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स माइनस वन। ठीक है, तो भैया इसको हम नहीं बताए थे कि डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर करेंगे, एक्स माइनस वन इधर ऊपर जाएगा, और एक्स स्क्वायर का टू एक्स होगा, और माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक्स का क्या हो जाता है वन, अब टू पुट कर दो तो तो टू पुट करें, टू से एक गया वन, दो दूनी चार, माइनस दो दूनी चार और एक पांच, और टू का तो वन, ये माइनस वन आ गया, जो भी है मेरा आ गया माइनस वन। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा बाय में है, देख मेरा था। ना 115 भी हम यही कक्षा में कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि ये वाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा। 115, अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो साइन का कॉस होता है, लेकिन एच हाइपरबोलिक है, तो कॉस एच का डायरेक्ट सीधा प्लस होता है। ठीक है, तो आपका यदि दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ
कॉस एच थ्री एक्स, तो कॉस को सीधा सीधी साइन एच थ्री एक्स, और थ्री एक्स का एक होगा थ्री, बस सीधा प्लस, सीधा प्लस में होगा आंसर इसका, माइनस वाला का गलत है। ठीक है। चलो 116। हाँ बाबू, थोड़ा लेंदी तो है, मतलब टाइम टेकिंग लगेगा इसमें, तो इसीलिए तो केमिस्ट्री इजी दिया गया, फिजिक्स इजी दिया गया। मैथ में आराम से 1.5 घंटा टाइम देता है। ठीक है। स्लोप निकालने बोला था, अच्छा ये सब तो इजी था ना। वाई इक्वल टू एक्स क्यूब है, स्लोप निकालने बोलेगा तो भैया डी वाई बाई डी एक्स को भी करेगा, और थ्री एक्स स्क्वायर होगा, एट वन बोल रहा है, वन वन, तो क्या होगा, थ्री आंसर सीधा। 117। वाई दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, ग्राफ पैरेलल भी वाई, एक्स एक्सिस का पैरेलल है, तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस है, तो इसका पैरेलल कोई भी एक लाइन खींच दिया हमने, और वाई इक्वल टू क्या है, ये एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स है। तो जब जब भी वाई एक्स का कोई पैरेलल होता है, तो एक्स का पैरेलल में क्या होगा, जीरो। ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, एक्स डीवाई बाई डी एक्स पहले निकाल लेते हैं, क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। ओके। हाँ, तो एक्स का पहला मतलब देखो, वर्टिकल लाइन रहता है तो 90 डिग्री होता है, स्लोप स्लोप जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्या बताए थे, यहाँ से यदि थोड़ा सा इंक्लाइन रहेगा तो स्लोप कुछ होगा, एग्जैक्टली पैरेलल रहेगा तो क्या होगा, स्लोप जीरो होगा, तो ये जीरो कर दो, और थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री, थ्री थ्री काट दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस सही। ठीक है। 118। एक्स प्लस वाई इक्वल टू एट है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ठीक है। तो देखो, मैक्सिमम वैल्यू कभी भी हम लोग जब भी निकालते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो चलो एक्स प्लस वाई का डी वाई बाई डी एक्स क्या है, देन अच्छा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई का पूछ रहा है, तो आपका एक्स वाई एफ ऑफ एक्स यदि मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स आपका एक्स वाई है, तो एक्स और वाई को कर दो, एट माइनस एक्स कर देते हैं। ठीक है। तो आपका क्या आ गया, एट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो हमेशा एफ डैश एफ एक्स निकालेंगे, तो एट माइनस टू एक्स, और कभी मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करते हैं, जीरो करते हैं, तो एट इक्वल टू टू एक्स, तो दो दूनी चार, चार चार बार में, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू चार आएगा आंसर ना है। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है, एट चार पर मैक्सिमम होगा, तो एफ एट चार पर निकाल लो, एफ ऑफ एक्स ये वाला है ना, तो एक तो हो जाएगा चार, चाहे इसी में पुट कर दो ना, ये तो हम निकाल चुके हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन, चार और आठ माइनस चार, चार चरे 16, बस। यदि पूछता कि एट एक्स इक्वल टू तो फोर होता, लेकिन आपको पूछा है कि वैल्यू ऑफ, ठीक है, तो वैल्यू आपको यही होगा ना, 119। ये बोला फंक्शन दिया हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या बनाते हैं, ओके। नेक्स्ट है 119, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ ऑफ एक्स, यदि हम देख के चले तो एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स दिया हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करने के लिए वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये करना है, तो सबसे पहले आपको एफ डैश निकालना है, एफ डैश ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये माइनस आएगा, और प्लस ई का पावर माइनस एक्स, और इंटू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, यू इंटू बी का रूल में तोड़े। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमने क्या कर दिया, ई का पावर माइनस एक्स, ये कॉमन लेके माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस टू एक्स, ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा मनी ग्राफ, एफ डैश ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश मेरा यही है, तो हमने डायरेक्ट ग्रेटर देन जीरो के, थोड़ा सा शॉर्ट में ही जा रहा है। ठीक है। तो एक इक्वेशन क्या बना, ये तो इधर चला गया, ये इसको, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, एक तो ये इक्वेशन बना, एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ क्या माइनस एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, तो एक चीज क्या बना, पहला तो एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड क्या बचा, एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स क्या आ गया, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू, माइनस माइनस कैंसिल आउट जैसे ही होगा, तो एक्स लेस देन टू आ गया। अब एक नंबर लाइन पर बोल रहा है कि ये जीरो और ये टू, दो से कम और जीरो से ज्यादा, तो इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, इक्वल टू तो है नहीं, तो जीरो से लेकर टू, आई थिंक बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
ठीक है। बात बाकी ऐसा नहीं कि हम भी 100% है, लेकिन मेरा जो कंसेप्ट लग रहा है भैया वो हम बता रहे हैं। ठीक है। अरे ये वाला तो कॉपी का क्वेश्चन में दे दिया है। पार्टिकल रेस्ट माने वेलोसिटी जीरो, तो एस डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, t³ - 6t² +90। और नहीं भी पता चलेगी सर रेस्ट माने सीधा ये को दिया हुआ है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन करना ही करना है यार, और क्या। तो आपको वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds/dt 3t² - 6t और +9। अब बोल रहा है कि रेस्ट, तो जीरो थोड़ी ना करना है आपको, यहाँ पर टी तो निकालना है, तो भी जीरो होगा। तो दिस इज जीरो विच इज इक्वल टू 3t² - 6t +9। तो तीन कॉमन ले लो, तो आपका t² - 2t +3 = 0। तो यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो t² - 3t - t +3 = 0, t - 3 और क्या आ जाएगा, t - 1 विच इज इक्वल टू 0। ओके। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 और 3, 1 and 3 इज द राइट आंसर। ठीक है। किसका किसका यहाँ तक अच्छा से सही आ गया था, 1 and 3। आई थिंक सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हाँ अच्छा यहाँ पर है। ठीक है, दोनों भी ठीक। चलिए यहाँ पर ही बता देते हैं। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो आप लोग अपने अपना अपना क्वेश्चन निकाल लो। ठीक है। 121, 121 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व वाई इक्वल टू दिया हुआ है x²। अरे यार रेडियस का फॉर्मूला क्या था, जहां तक हमको याद है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर था, होल पावर 3/2। हम जब अपना एग्जाम दे रहे थे, हम भी कोई कंपटीशन का, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। और ये d2y/dx² करते हैं, एक करते हैं ना। तो जब y दिया हुआ है तो dy/dx निकाल लो, क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2x, और d2y/dx² इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब पुट कर दो और कुछ नहीं करना, वो भी 1 पर बोल रहा है ना, 1 1 पर, तो ये भी क्या आ गया, 2 आ गया। एट 1 1 पर करेंगे तो ये भी 2 आ गया और ये भी 2 आ गया। तो भैया आर तो बहुत इजी हो गया। 1 + 2 का स्क्वायर, ठीक है, और होल पावर 4, 3/2। ठीक है। हाँ, और ये हो गया नीचे 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। तो 5 का पावर 3/2 बाय, अच्छा सॉरी ये तो पूरा वैल्यू ही है, 4 कहाँ से, वो 2 ही होगा ना। तो देखो 5 का पावर 3/2 नहीं कर पाओगे तो √5 का पावर 3 तो कर सकते हो ना, रूट मतलब 1/2 और ये बाई 2। तो √5 3 बार 5 √3, हाँ उसी टाइप का ही ऑप्शन दिया हुआ, 5 √5, 5 √5 दोनों लोग है जी। हाँ, ये ऑप्शन डी। ठीक है। अब 122 देखते हैं। 122 क्या बोल रहा है भैया, 122 बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। एक कर्व है, इसका नॉर्मल, ठीक है, तो कर्व वाई इक्वल टू x² है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि नॉर्मल जो होता है इसका जो स्लोप होगा इसका परपेंडिकुलर वाला होगा। तो वाई डैश मतलब इसका क्या हो जाएगा, 2x होगा, और एट 1 1 पर ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मतलब वाई डैश मतलब स्लोप निकल गया ना, तो ये m1 निकल गया, m1। तो हमको तो इसका निकालना है, तो इसका m2 हो जाएगा। तो m2 इक्वल टू -1 होता है ना, m1 m2, तो m1 2 -1/2 आ जाएगा। ओके, क्या आ गया, -1/2। हाँ, तो अब आपको इक्वेशन बैठाना, y - y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x - x1, बस इजी तो था। 1 1 पर बोला y - 1 इज इक्वल टू -1/2 x - 1। ओके। 2y - 2 इज इक्वल टू -x + 1। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा 2y + x और ये -3 इक्वल टू 0। 2y + हाँ, तो ये तो ऑप्शन बी शायद, हाँ 2y सुने, ऑप्शन बी द राइट आंसर।
ओके, 122 हो गया। 123 बोल रहा है एंगल निकालना है बिटवीन दो कर्व है। अच्छा, टेन थीटा वाला लगेगा ना, M2 - M1/M1 M2, 1 + M1 M2 ना। हाँ, तो 123 वाला देख लो। चलो यहाँ तक थोड़ा सा ब्रेक, ब्रेक क्या मतलब, चलो ध्यान दो। अब 123, यहाँ तक हम लोग 122 तक का देख चुके थे, ठीक है। अब 123 का यदि देखें तो 123 में पूछा गया था, नहीं दिखा रहा है जी। हाँ, 123, तो इसमें क्या था, एंगल बिटवीन एक्स स्क्वायर। अच्छा, दो इक्वेशन दिया हुआ था ऑब्वियसली, दो ही इक्वेशन ही दिया रहेगा। y = x² और यहाँ पर y² है तो y = √x मान लो, दो इक्वेशन दिया है। ये तो इजी क्वेश्चन था जी। अब इससे भी जी क्या मिलेगा, तो यहाँ पर y डैश निकाल लेना, इस पे m1 निकाल लेंगे तो ये 2x हो गया, और ये m2 निकलेगा 1/2 √x। आपको वन वन पे निकालना है तो सीधा ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। हम सीधा करें, और tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, M2 - M1/1 + M1 M2, देख लेना, यही शायद फॉर्मूला होता है। तो एक 2 मान लो, एक 1/2 मान लो, डिवाइड हो 1 + 2 × 1/2 करो, 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 × 6 = 3/2, और ये 1 + 1 2, ठीक है। तो ये थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स है ऑप्शन 3/4, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, अरे अच्छा, इसका तो टिक मार देते ना। हाँ, इसका मार देते, ठीक है। तो ये 3/4, ओके। तो आई थिंक 123 हो गया ना, 124, ठीक है। अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा रूट ऑफ द इक्वेशन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा एक होता है जो कि -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा होता है जो कि c/a होता है, ठीक है। तो आपको बोला 1/α + 1/, अरे बाबू यहाँ पर ध्यान से यदि देखेंगे, अरे यार इसको थोड़ा शॉर्ट में बनाना है ना, क्योंकि इधर और भी लिखेंगे ना। तो अरे क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो आप यहाँ पर ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा यदि करेंगे, ये सेकेंड और ये फर्स्ट मान लिया, तो ये आएगा क्या, 1/β + 1/α है, क्योंकि बीटा बीटा कटेगा इसमें, और इसमें अल्फा अल्फा कटेगा, तो 1/β 1/α है। इसका मतलब ये दोनों को डिवाइड कर देने पे तो वही आएगा। तो 2/1 करना है, तो आपका c/a और डिवाइड बाय -b/a, ए कैंसिल आउट, इसका मतलब -c/a इधर है इधर। अब c क्या है आपका, देख लो, c है आपका 1, c क्या है, ये माइनस डाल देंगे आगे, ठीक है। c हो गया आपका, किसको किसको डिवाइड करना था, एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा, अच्छा पहला बाय, अल्फा प्लस बीटा पहला है ना जी, तो -b/a और डिवाइड बाय करना है c/a, ए नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, -b/c। बी क्या हो गया, बी आपका दिया हुआ क्वेश्चन देखो -3, तो माइनस ऑलरेडी, फिर -3 पुट करना है, और सी का वैल्यू है 1, तो आपका क्या आ जाएगा, +। हाँ, गुड गुड। अब आ गया आपका 125। हाँ, एचपी से दे दिया, और हम पढ़ाए थे एचपी बाबू, ठीक है। हम जानते थे कि इस बार एचपी से ही देगा, क्या कि एपीजीपी हर बार दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, एचपी है तो क्या दिक्कत है, एचपी क्या होता है, जस्ट उल्टा ऑफ एपी। तो आपको टी थ्री दिया हुआ था 1/7, तो इसको 1/a प्लस, कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना, a + 2d। जो एपी कराता था इसी का रिसिप्रोकल करना है, इक्वल टू 1/7, और एक T7 इक्वल टू दिया हुआ 1/15, तो 1/a + 6d इक्वल टू 1/15। इसका मतलब a + 2d कितना हो गया, 7, और a + 6d कितना हो गया, 15। ये दोनों को घटाएं, तो 4d इक्वल टू कितना आ गया, 15 से 8, तो d इक्वल टू आपका आ गया 2।
डी इक्वल टू 2, तो यहाँ से ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3। ठीक है, आपको निकालना क्या था भाई, 15वां, तो T15 इक्वल टू 1/A+14D, 1/3 प्लस 14 दूनी 28, 1/31। गुड। 126, ये जाता है आपका, अरे ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है रे भैया, n+1/2 इसका होल स्क्वायर, यही तो करने का। n कितना है टोटल निकालना, 10 तक का, 10 × 11/2 का होल स्क्वायर, 5×55, 55 का हम शॉर्टकट बताए थे, 5×5 = 25 और 6×5 = 30। शॉर्टकट देखा काम आ गया एग्जाम में। हम्म। नाउ डी 27, विच ऑन ऑफ द इम्प्रॉपर फंक्शन। देखो मान लो हम ये नहीं पता चल रहा है कि सर ये वाला क्या हो गया, अचानक से दिमाग काम नहीं कर रहा है, सब देखो सब एक जैसा है, नीचे एक्स का पावर ज्यादा ऊपर कम, नीचे ज्यादा ऊपर कम, यहाँ पर नीचे कम ऊपर ज्यादा, यहाँ नीचे ज्यादा ऊपर, तो सब में क्या है, डिनोमिनेटर में ज्यादा है एक्स का पावर, यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ यहाँ हाँ यहाँ भी ज्यादा और यहाँ वाला भी ज्यादा। दूसरा एक ही वो ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऊपर न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर में कम, तो भाई यही वाला ना होगा। हम मालूम नहीं भी पता रहता ना, तो ये क्वेश्चन को हम सिमिलरिटी देखते हैं कि और कौन सा ऑप्शन सब मैच कर रहा है, ये कौन अलग है, ऑप्शन सी ही अलग है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ये होता है कि यदि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर का पावर से ज्यादा होने का। ठीक है, चलो, तो 128, ये तो हो गया सी, 128, ये भी कुछ नहीं करना है, हम बताए थे शॉर्टकट, मेरा यदि वीडियो देखा होगा तो पार्शियल फ्रैक्शन कुछ करना ही नहीं रहता है इसमें, यदि ए निकालना है ना तो x = 1 पुट कर दो, तो इसमें पुट कर देना है, x-1 कैंसिल आउट कर दो और a इक्वल टू पुट कर दो, तो a इक्वल टू क्या पुट करना है, x-1 = 0 करना है, तो x = 1 पुट कर दो, 3 × 1 + 1/1 + 2, 3×1 = 4, कुछ नहीं करने का, इतना कुछ नहीं करना है, सीधा 4/2, 129। लॉग वाले यही वाला आपको क्वेश्चन दिए थे जी हम, log 10x = a और log 10y = b। आपको एक्स वाई निकालना है, सोचो इसको गुना करना है, तो एक्स वाई कैसे निकलेगा, log a + log b करना है, तो log 10x हमने प्लस कर दिया 10y, तो ये क्या हो जाएगा, a + b हो जाएगा, तभी तो ये क्या कहलाएगा, log a + log b, log a × b, एक्स वाई = a + b, तो एक्स वाई निकालना था शायद, हाँ एक्स वाई, तो आपको क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 10 का पावर a + b, ये ब्रैकेट होना चाहिए एक्चुअली क्वेश्चन। चलो ठीक है, इतना तो, और क्वेश्चन मैचिंग 130, हाँ log 2 26, तो इजी इजी होगा, log 2 32, 2 का पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 का पावर 5 ना जी, हाँ ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, प्लस log 3, 3×3 = 9, 27, ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, 2 और 2 कॉमन, ये 5 तो बाहर आ जाएगा, 5 log 2 2 +3 log 3 3, एक कैंसिल आउट, मैंने 1 हो गया 1, 5 और 3 8, ये सब 8, ठीक है। तो इसमें तो बहुत इजी था ये वाला, मैंने ये सेशन मतलब ये पेज बहुत इजी था, इसको आसानी से सबने कर सकते। चलो, ये वाला जो ये मार रहा है ना बाबू, बहुत दुख लग, अरे भाई, जब हम यहाँ पर 1 2 3 है, कितना रो है, एक रो 3 कॉलम, 1 × 3, और बी जो है यानी ए का ट्रांसपोज जो होगा वो कुछ ऐसे होगा,
और ये 3 कॉलम है 1। आपको बोला है ए इंटू ए का ट्रांसपोज करेला, ये 1 2 3 होएला और ये 1 2 3 होएला। ये क्या है, 1 इंटू 3 है और ये 3 इंटू 1 है। आपको हमने क्या बोला था, ये बराबर होना चाहिए तभी प्रोडक्ट होगा, और ये जो बनेगा यही आंसर बनेगा। तो 1 इंटू 1 सोच रहा है, एक ही ऑप्शन में है 1 इंटू 1 का 14। तो कुछ करना ही नहीं था, काहे तुम लोग दिमाग लगा के ए को मार दिया है, कोई बी मारा कोई सी मारा, काहे, सीधा एक ही ऑप्शन ही है। पता नहीं क्या सोच रहा है तो। चल 132, व्हेन द इम्प्रॉपर फंक्शन इज रिजॉल्व। ठीक है, तो एक कैसे हो, तो देखो, हम बताए थे कि जब भी इस टाइप ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहे, आप कुछ नहीं भाई, ऑप्शन में देख लो ना। हम मान लो पहले के ऑप्शन को यदि ट्राई करते हैं, x+1+2/x ट्राई करके देख लो ना, ये आना चाहिए ना जी बस। नीचे x-1 होगा, ये एक्स ए प्लस बी माइनस x² - 1 + 2, क्या आ गया, x² + 1/x। का मतलब आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। अब दूसरा का देख लो, नहीं आ रहा है। ठीक है, खत्म हो गया। 133, ये क्या बोल रहा है, वैल्यू निकालने वाला, बहुत बार हम टेस्ट में दिए क्वेश्चन। ठीक है, तो किसका बोल रहा, वाई का बोल रहा है, वाई खोजे जी कहाँ है, इसके साथ और ये जुड़ेगा इसके साथ। इसका मतलब y = 6। अच्छा 3y है ना, ये 3 से गुना है रे भैया, 3 से जाएगा तो ये गुना होते चला जाएगा। 3y = 6 और प्लस ये x+y जाएगा। तो यहाँ से पूछिए आया 2y = 6 + x आ गया। 2y = 6 + x आ गया। अब सोचिए एक और क्वेश्चन खोजो कि x किसी तरीके से मिल जाए, x यहाँ पर है, x = 3x = x + 4। तो 2x = पूछिए आगे 4, तो x = 2 आ गया। x = 2 जैसे आ गया तो यहाँ पर आपका 2y = 2 और 6 8, तो y = क्या आ गया 4। 4 ठीक लगाने दे दे। ठीक है, ये तो जा रहे पूछे यहाँ पर नाउ, आई थिंक ये, ठीक है 34 यदि देखेंगे, 134। ओके, तो 134 में आपका क्या है, ये है ना। चलो ठीक है, इतना करते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन रहा है। इसके बाद नेक्स्ट और 17 क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। ठीक है, चलो, ओके।